Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th history, lesson 2nd. Name of the lesson is Nationalism in India and it's a part 8th of this lesson. It's a part 8th of this lesson and our heading is the limit of civil disobedience. और अब हम पढ़ेंगे कि जो महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था उसमें लिमिट्स थी, कुछ कमियाँ रह गई थी. नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ स्वराज. कहते हमारे समाज में सारे ही ग्रुप नहीं थे जो इसको जो है समझ पाए. एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ स्वराज, जो सब स्वराज का जो एब्स्ट्रैक्ट होता है जो नज़र नहीं आता. कंसेप्ट स्वराज के जो कंसेप्ट को जो है समझ नहीं पाए थे और सभी ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था. वन सच ग्रुप वाज द नेशंस अनटचेबल, और उसमें एक ग्रुप तो ऐसा था जो अनटचेबल था. Who from around the 1930 had begins to call themselves दलित और oppressed. और कहते 1930 से वो अपने आप को क्या कहने लगे थे कि वो दलित हैं, ऑप्रेस्ड हैं. फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित. और लंबे टाइम के लिए जो कांग्रेस थी उसने भी जो है कांग्रेस ने भी दलित को इग्नोर किया था. और उनको क्या डर था? फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनियंस. और उनको ये लग रहा था जो हमारे सनातन धर्म में रहने वाले लोग हैं उनको जो है बुरा लगेगा. इस डर से उनको जो है दलित को उन्होंने जो इग्नोर किया, अलग रखा. और सनातन्स द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू. और ये सनातन्स कौन थे? जो हाई कास्ट को बिलोंग करते थे. बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड द स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड. परंतु महात्मा गांधी जी ने कहा स्वराज कभी नहीं आएगा. और कहते कई साल लग जाएंगे लेकिन स्वराज नहीं मिलेगा, अपना राज कभी नहीं आएगा जब तक हम अनटचेबिलिटी को जो एलिमिनेट नहीं करेंगे. हमारे मन में जो है भावनाएं जो है अनटचेबिलिटी के लिए जब तक ख़त्म नहीं होंगी तब तक कभी भी हमारे देश में स्वराज नहीं आ सकता. ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन. और वो ये अनटचेबल्स को जो है हरिजन बोलते थे. जो दलित लोग थे उनको हरिजन बोलते थे. हरिजन होता है, हरि मीन्स भगवान, जन मीन्स जनता. और हरिजन उनको उन्होंने बोला ये भगवान के लोग हैं, ये पीपल ऑफ गॉड हैं ये. और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, उनको भी ये बोला जाता था कि ये भगवान के बच्चे हैं. ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स, स्कूल्स. और ऑर्गेनाइज सत्याग्रह, उन्होंने जो है सत्याग्रह शुरू किया इसलिए कि सिक्योर देम एंट्री, कि ये जो है दलित लोग हैं वो मंदिर में आ सकते हैं, पब्लिक वेल से पानी पी सकते हैं, टैंक से पानी पी सकते हैं, रोड पे आ सकते हैं, स्कूलों में जो एडमिशन ले सकते हैं उनके बच्चे. ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भंगी द स्वीपर. और उन्होंने खुद जो है गांधी जी ने खुद जो है टॉयलेट जाके उन क्लीन किए, जो बाथरूम उनको उन्होंने खुद जाके जो क्लीन किए टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ. और उन्होंने ये कहा जो भंगी का काम है उसको जो है उन्होंने सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दी. और उनको सम्मान देने के लिए जो भंगी थे, जो स्वीपर थे, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, डिग्निफाई करने के लिए जो है खुद उन्होंने बाथरूम वगैरह और टॉयलेट साफ किए. एंड परsuaded अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सीन ऑफ अनटचेबिलिटी. और उन्होंने जो अपर कास्ट के लोग थे उनको परsuade किया, उनको मनाया कि अपने मन को, अपने दिल को बदलो और गिव अप द सीन ऑफ अनटचेबिलिटी. और ये जो अनटचेबिलिटी का जो पाप है ना, इसको छोड़ो. बट मैनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन ए डिफरेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी. बट मैनी दलित लीडर्स वर कीन, परंतु बहुत सारे लीडर्स जो दलित लीडर्स थे वो इंटरेस्टेड थे ऑन ए डिफरेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन. वो जो है कुछ पॉलिटिकल सोल्यूशन भी चाहते थे टू द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी. वो अपनी कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए एक डिफरेंट जो है पॉलिटिकल सोल्यूशन भी चाहते थे. दे बिगिन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स, उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया. डिमांडिंग रिजर्व सीट्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उन्होंने कहा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हमारे लिए रिजर्व सीट होनी चाहिए. एंड सेपरेट इलेक्टोरल दैट वुड चूज द दलित मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल. और हमारा जो है सेपरेट इलेक्टोरेट भी होना चाहिए, सेपरेट हमारा इलेक्शन सिस्टम भी होना चाहिए कि हमारा जो एक दलित लीडर चुना जा सके लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए. पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटी. पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, वो चाहते थे कि हमारे पास भी पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए. और वो ये बिलीव करते थे कि वो अपनी प्रॉब्लम को जो है सोशल डिसेबिलिटी से जो है उनका जो समाज में जो है वो एबल नहीं है, इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकें. दलित पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड. और जो दलित पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में
ये जो है लिमिटेड था, पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। कहते महाराष्ट्र में और नागपुर में जो है उन्होंने ये सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेशन तो किया, लेकिन उनका जो है लिमिटेड था। दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस वाज देयरफॉर लिमिटेड, इसीलिए जो लिमिटेड था, पर्टिकुलरली स्पेशल महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में, जहाँ पे इनका जो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, पर इनका पार्टिसिपेशन जो है वो लिमिट था, कम था। डॉक्टर B.R. Ambedkar, who organized the Dalits into Depressed Classes Association in 1930, clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding separate electorates for Dalits. डॉक्टर B.R. Ambedkar, who organized the Dalit into Depressed Classes Association, कहते हैं डॉक्टर B.R. Ambedkar जो थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, दलित्स को इकट्ठा किया और इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1913, 1930 में जो है उन्होंने एक अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। क्लैश विथ महात्मा गांधी, फिर उनका महात्मा गांधी के साथ क्लैश हुआ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित। उनका महात्मा गांधी के साथ जो क्लैश हो गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने ये डिमांड किया कि हमें अलग चाहिए इलेक्टोरेट, हमें जो है दलित का जो इलेक्शन सिस्टम है उनका अलग चाहिए, वो अलग अपना लीडर चाहते हैं। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अम्बेडकर्स डिमांड, और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है अम्बेडकर की डिमांड को मान लिया, गांधी जी बिगेन ए फास्ट ऑन टू डेथ, और गांधी जी ने जो व्रत रख लिया कि मैं तब तक व्रत रखूँगा जब तक मेरी मौत होगी। कहती व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने तो अम्बेडकर की डिमांड को मान लिया, लेकिन गांधी जी का क्लैश था। जब अंग्रेज़ों ने अम्बेडकर का कहना मान लिया तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने जो है व्रत रख लिया अनटू डेथ, मौत तक जो है उन्होंने कहा मैं व्रत रख लिया, खाना नहीं खाऊंगा। ही believed द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि गांधी जी को ये विश्वास था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम होगा दलित के लिए, और अगर सेपरेट ये इलेक्शन करेंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारा इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी है कि हम जो समाज में एकता चाहते हैं, ये वाला प्रोसेस तो स्लो हो जाएगा। अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड, फिर आखिर में अम्बेडकर ने जो है ये स्वीकार कर लिया, एक्सेप्टेड गांधी जी's पोजीशन, एंड द रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। अम्बेडकर जी ने जो है ये मान लिया, आखिर में मान लिया कि गांधी जी जो कह रहे हैं वो ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ सितंबर 1932 में। इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस लेटर टू बी नोन एज द शेड्यूल कास्ट, और इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनको जो अधिकार मिला, बाद में जो इनको शेड्यूल कास्ट के नाम से जाना जाने लगा। रिजर्व सीट इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और बाद में क्या हुआ, जो ये दलित थे जो शेड्यूल कास्ट थे, इनको जो है रिजर्व सीट्स दी जाने लगी, प्रोविंशियल उसमें काउंसिल में भी और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोर, परंतु उनको जो है जनरल वोट देंगे, जनरल कैटेगरी में जो है वोट जनरल वाले भी देंगे, ऐसा नहीं कि दलित वाले ही उनको लीडर बना देंगे, तो वो जनरल इलेक्शन में जो उनको खड़ा किया जाएगा उनके लिए सीट रिजर्व होंगी। द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यू टू बी एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस led national movement. The दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यूड, दलित मूवमेंट जो है लगातार जो है चलता रहा, और इससे क्या हुआ, एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट, और कांग्रेस जो थे वो जो है उनको जो इसका डर था तो उन्होंने जो है नेशनल मूवमेंट शुरू कर दिया। सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर आल्सो ल्यूकवार्म इन द रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कहते कुछ स्टूडेंट वो तो दलित की बात थी, और कुछ मुस्लिम थे, वो भी क्या था, सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, कुछ भारत में मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, वो भी ल्यूकवार्म थे रिस्पॉन्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो रिस्पॉन्स था, जवाब था, वो ल्यूकवार्म था, वो सही नहीं था, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, एक लिमिटेड पोजीशन में ही था। कहते वो भी इसके प्रति उदासीन थे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ए लार्ज सेक्शन ऑफ द मुस्लिम फेल्ट एलियनेटेड फ्रॉम कांग्रेस, और आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द, जब देखा कि नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट जो है उसमें कामयाबी नहीं मिली, तो बहुत सारे मुस्लिम जो थे वो अपने आप को अलग महसूस कर रहे थे, एलियनेटेड महसूस करने लगे कांग्रेस से। फ्रॉम द मिड 1920 कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड ओपनली हिंदू रिलीजन नेशनलिस्ट ग्रुप्स लाइक द हिंदू महासभा।
और 1920 के मिड में क्या हुआ, स्टूडेंट जो कांग्रेस थी ना वो जो एसोसिएटेड ज़्यादा हो गई थी हिंदू धर्म के साथ। कांग्रेस जो है कहते जो मुस्लिम थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से दूर रहे। और जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था उसमें कामयाबी नहीं मिली तो मुस्लिम जो है अलग रहने लगे कांग्रेस से। फिर कांग्रेस ने क्या किया स्टूडेंट, एक एसोसिएटेड किया उन्होंने हिंदू रिलीजन्स के साथ, जो हिंदू लोग थे उनके साथ जो है एक सभा बनाई, हिंदू महासभा बनाई उन्होंने। एज रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वर्सन, और फिर क्या हो हिंदू और मुसलमानों के जो रिलेशन आपस में ख़राब हो गए। ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेसन, हर कम्युनिटी जो है अपना रिलीजियस प्रोसेसन करने लगी। रिलीजियस प्रोसेसन होता है कि रैली निकालनी, जुलूस निकालना। हिंदू जो थे वो अपना रिलीजियस प्रोसेसन निकालते थे, मुस्लिम अलग निकालते थे, विद मिलिटेंट फर्वर प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस। और इसमें क्या था, जब वो रिलीजियस प्रोसेसन निकालते थे और मिलिटेंट फर्वर होता है जैसे एक मिलिट्री जोश के साथ, और प्रवोक करते थे हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैश। और जब वो रैली निकालते थे, जुलूस निकालते थे तो आपस में एक दूसरे के बारे में खिलाफ बोलते थे, उससे क्या होता था, क्लैश होता था, रियोट होते थे, हिंसा होती थी इन वेरियस सिटीज़, मारधाड़ होती थी, कत्लेआम होते थे। एवरी रियोट डिपेंडेड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। एवरी रियोट डिपेंड, जितनी बार भी रियोट हुआ, जितनी बार भी हिंसा हुआ, उससे क्या हुआ, डीपन द डिस्टेंस, फासला और बढ़ता चला गया बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। हिंदू और मुसलमानों में जो है उनमें जो दायरा फासला बढ़ता ही चला गया। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रीनेगोशिएट एन अलायंस। कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थे फिर उन्होंने कुछ कोशिश की कि रीनेगोशिएट करते हैं अलायंस को, कि आपस में दोबारा से मिल के रहते हैं। एंड इन 1927 इट अपीयर्ड दैट सच ए यूनिटी कुड बी फोर्स्ड, कि 1917 में ऐसा नजर आया कि सच ए यूनिटी कुड बी फोर्स्ड, कि ये यूनिटी जो एक फोर्स हो सकती है, नकली हो सकती है। द इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन फ्यूचर असेंबली दैट वर टू बी इलेक्टेड। इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या था, उनमें क्या फ़र्क था, ये फ़र्क था ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन फ्यूचर असेंबली। ये उनमें जो फ़र्क था कि फ्यूचर जो असेंबली में होगी उनमें जो है कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन जो है चुना जाएगा। दैट वर टू बी इलेक्टेड, कि कौन उनका लीडर चुना जाएगा और कौन जो है उनका जो असेंबली के अंदर रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो इसलिए उनमें जो है फ़र्क थे। मोहम्मद अली जिन्ना, one of the leader of the Muslim League, was willing to give up the demand for separate electorates if Muslims were assured reserved seats in the Central Assembly and represented in proportion to population in Muslim dominated province बंगाल एंड पंजाब। तो स्टूडेंट मोहम्मद अली जिन्ना क्या था, एक उनका जो मुस्लिम लीग का लीडर था, और वो क्या उसकी क्या इच्छा थी, वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरल्स। और उसने कहा कि ठीक है, हम जो हमारा सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम है, सेपरेट इलेक्शन का जो सिस्टम है, इसकी डिमांड को जो हम अब छोड़ देते हैं। इफ़ मुस्लिम वर अश्योर्ड टू रिजर्व सीट, कहते हैं हम ये डिमांड को हम छोड़ देते हैं कि हमें अलग से इलेक्शन नहीं करेंगे, हम अलग से अपना लीडर बुक नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये है अगर हमें जो मुस्लिम को अश्योरिटी दी जाए कि वो उनको रिजर्व सीट मिलेंगी सेंट्रल असेंबली में भी, एंड रिप्रेजेंट इन द प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन इन मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस। और उनको ये कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस है जैसे कि बंगाल और पंजाब जो है, इसमें जो उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उनके जो है वहाँ के लिए जो है लीडर चुने जाएंगे। तो मुस्लिम जो मोहम्मद अली जिन्ना लीडर था, उसने कहा हम इस डिमांड को छोड़ देते हैं कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट करेंगे। अब इस डिमांड को भी हम तब छोड़ेंगे अगर मुस्लिम को ये यकीन दिलाया जाएगा कि उनकी रिजर्व सीट होंगी, सेंट्रल असेंबली में भी होंगी, और उनके जो है ये मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस बंगाल और पंजाब में जो है उनको जो है रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। Negotiation over the question of the representation continued, but all hope of resolving the issue at all party conference in 1928 disappeared when M.R. Jaikar of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise। कहते हैं negotiation over the question of representation continued, कहते हैं negotiation चलती रही, समझौते चलते रहे इस क्वेश्चन के ऊपर कि रिप्रेजेंटेशन होगा उनका, बट ऑल द होप रिजॉल्विंग, परंतु ऑल द होप ऑफ रिजॉल्विंग द इशू एट ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन 1928 डिस्पेयर। कहते हैं नेगोशिएशन तो चलती रही इस क्वेश्चन के ऊपर कि रिप्रेजेंटेशन जो है इनका चलेगा, इनकी ये प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा,
परंतु क्या हुआ, जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो हुई तो उसमें जो है 1928 में ये सारी होप जो है ख़त्म हो गई। और जब M.R. जयकर जो था हिंदू महासभा का, वो स्ट्रांगली अपोज था इसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। वो कहता हम ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। व्हेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड, देयर वाज thus an atmosphere of suspicion and distrust between community। और व्हेन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड, कहते हैं जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ स्टूडेंट, देयर वाज दस एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन, तो संदेह वाला एटमॉस्फेयर था, शक करते थे एक दूसरे पर, डिस्ट्रस्ट था, विश्वास नहीं था दोनों कम्युनिटीज़ में, आपस में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते थे। एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल फॉर ए यूनाइटेड स्ट्रगल। एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, कांग्रेस से कहते अलग हो गए, तो बहुत सारा जो मुस्लिम सेक्शन था, जो सेक्शन था वो क्या था स्टूडेंट, कुड नॉट रिस्पॉन्ड फॉर द, उन्होंने यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। जब उन्होंने देखा मुस्लिम ने कि हम लोगों को अलग करते हैं, तो उन्होंने जो है यूनाइटेड स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं किया। मैनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम एज ए माइनॉरिटी विद इन इंडिया। और बहुत सारे मुस्लिम लीडर जो थे उन्होंने अपने आप को क्या बताया कि उनका जो मुस्लिम स्टेटस है, माइनॉरिटी है, भारत के अंदर जो है बहुत कम है। दे फियर दैट द कल्चर एंड द आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटी वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डोमिनेशन ऑफ द हिंदू मेजॉरिटी। और जो मुस्लिम थे स्टूडेंट, उनको क्या डर था कि उनका जो कल्चर है, उनकी जो पहचान है, जो माइनॉरिटी की जो कल्चर है, पहचान है, वो बहुत कम है और ये धीरे धीरे सबमर्ज हो जाएगा, डोमिनेशन ऑफ द हिंदू मेजॉरिटी। और जो हिंदू मेजॉरिटी है इसी के अंदर, इसके डोमिनेशन में जो है इनका कल्चर, इनकी पहचान जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, ऐसा जो है मुस्लिम लोगों को डर था। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 8 ऑफ दिस लेसन, and rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. Student, you tell it to other student so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you, have a nice day. God bless you all.